नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है और राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस चुनाव में आम जनता के साथ साथ अब मीडिया भी दो फाड़ हो गया है। एक तरफ तो गोदी मीडिया है जो बता रहा है कि सुशासन बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एनडीए 170 से 180 सीट जीतने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जहां पर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, जैसे आप रवीश कुमार को देख सकते हैं, योगेंद्र यादव को देख सकते हैं, अजीत अंजुम भी अब बिहार पहुंच चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों का जो आंकड़ा है, जो निष्कर्ष है, वो गोदी मीडिया से काफी अलग है और जिनके हिसाब से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर कौन जीतने जा रहा है। सुशासन बाबू, जिनके सुशासन की कलई खुल गई, पटना से मात्र 93 किलोमीटर दूर मोकामा में जिस तरीके से दुलाल चंद यादव की हत्या हुई दिन दहाड़े, उसने इस चुनाव को पलट कर रख दिया है। इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट हो गया है। भाजपा का पूरा प्रयास था ध्रुवीकरण करके हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस हत्या के साथ अब यह चुनाव यादव वर्सेस भूमिहार के रूप में सामने आ चुका है। और अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। हम आपको हर सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप अपनी राय बताइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को। अनंत कुमार को तो अब जो है हवालात पहुंच चुके हैं और उनका प्रचार अभियान थम गया है, तो वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर जैसे आप देखिए कि बिहार में सीवान है। सीवान में जो सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, दरौंदा, सीवान, जीरादेई, दरौली, तो इन सभी सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पूरे बिहार की 243 सीटों के बारे में कि कहां कौन जीतने जा रहा है। जैसे दरौंदा की सीट है, यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। इसी के साथ सिवान में यहां पर टक्कर लिखा हुआ है, लेकिन ये चुनाव जीतने जा रहा है एनडीए। एनडीए सिवान से चुनाव जीत जाएगा। बहुत जोरदार टक्कर है, लेकिन एनडीए भारी है। इसके अलावा जीरादेई में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, दरौली में महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, रघुनाथपुर विधानसभा में 100% महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, किसी को कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। और बरहरिया में महागठबंधन जीतेगा, महाराजगंज में एनडीए चुनाव जीतेगा और गोरिया कोठी में भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत तगड़ी लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन चुनाव गोरिया कोठी में भी जीत जाएगा। इसके बाद भागलपुर की जो सीट है, आप यहां पर देखिए तो यहां की सीटों में गोपालपुर में महागठबंधन जीतने जा रहा है, पीरपैंती में कड़ी टक्कर है, इसके अलावा कहलगांव में भी कड़ी टक्कर है, भागलपुर में भी कड़ी टक्कर है। और ये जो कड़ी टक्कर वाली है, हम जहां भी लिखे हैं, ये ज्यादातर एनडीए जीतेगा। ये बात सही है, ये हम आपको अपने सर्वे के बारे में बता देते हैं। पीरपैंती में आप समझिए कि 60-70% है कि एनडीए जीतने जा रहा है। कहलगांव में भी और भागलपुर में भी एनडीए भारी पड़ने जा रहा है। सुल्तानगंज में महागठबंधन जीत जाएगा, बेहपुर में महागठबंधन जीत जाएगा और नाथनगर में 100% एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। आपकी विधानसभा से कौन सा गठबंधन चुनाव जीतेगा, आप कमेंट करके बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे जो भी सीटें हैं, तो जैसे पूर्णिया में 7 सीट है, तो 7 सीट में से आरजेडी को 3 सीट मिलने जा रही है, 2 सीट अदर के खाते में जा रही है। अदर में 2 प्रमुख दल हैं। पहले हैं प्रशांत किशोर के, जनस्वराज के जो प्रत्याशी हैं वो हैं, और बहुत ज़्यादा एक समय प्रशांत किशोर को लेकर दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। लेकिन अब ये चुनाव 2 ध्रुवीय हो गया है, तो ना तो प्रशांत किशोर के लिए कोई खास जगह बची है और ना ही कोई बहुत बड़ा कमाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम दिखाई दे रही है। हालांकि 5 सीट पिछली बार जीते थे, अब की उतनी सीट फिर से जीत जाएंगे, इसमें शक नहीं है। तो आरजेडी यहां पर 3 सीट जीतेगी पूर्णिया में, आरजेडी का महागठबंधन, 2 सीट अन्य के खाते में जाएगी, 2 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। इसी तरह समस्तीपुर में जो 10 सीट है, उसमें कोई भी सीट अन्य को नहीं मिलेगी, 7 सीट यहां पर महागठबंधन को मिलेगी और 3 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से महागठबंधन को 6, एनडीए को 1 और अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। आगे आप देख सकते हैं, आ रही है सारण का क्षेत्र। सारण में 10 सीट है, जिसमें से 8 सीट आरजेडी को मिलेगी, 1 सीट एनडीए को मिलेगी, अन्य को 1 सीट मिलेगी। अब इसमें इस सर्वे में एक चीज साफ है
कि गोदी मीडिया में जो बताया जा रहा है 170 से 180 सीट जीत जाएगा यहाँ पर एनडीए गठबंधन, वैसा कुछ होना मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे आप मुजफ्फरपुर में देखिए तो 11 सीट है, जिसमें से आरजेडी 9 सीट जीतने जा रही है, यानी महागठबंधन, और एनडीए 2 ही सीट जीत पाएगा, अन्य को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं खगड़िया, जहां 4 सीट है, यहाँ महागठबंधन को 3 और एनडीए गठबंधन को 1 ही सीट मिल पाएगी। बांका में आप देख सकते हैं 5 सीट है, यहाँ पर भी महागठबंधन को 3 और 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी, अन्य को यहाँ भी खाली हाथ ही रहना होगा। आगे आप देख सकते हैं नालंदा, जो कि जेडीयू का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 6 सीट है, लेकिन यहाँ बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 3 सीट एनडीए और 3 सीट आरजेडी को मिलेगी, अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। शेखपुरा में 2 सीट है, यहाँ भी बराबरी का बंटवारा है, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को, अन्य को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है लखीसराय, जहाँ 2 सीट है और 2 की दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है और 0 सीटें मिलेंगी एनडीए को भी और अन्य को भी। इसके बाद है मुंगेर, जहाँ पर 3 सीट है, जहाँ से 2 सीट आरजेडी जीतने जा रही है और 1 सीट एनडीए को मिलेगी। तो महागठबंधन यहाँ 2 सीट पाएगा और 1 सीट एनडीए गठबंधन पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा अन्य को। वैशाली में 8 सीट है, यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीट मिल रही है, 2 सीट एनडीए को मिल रही है, अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। आगे आप देख सकते हैं अररिया में 6 सीट है और इन 6 सीटों में से 5 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में, अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मधुबनी में 9 सीट है, इन 9 सीटों में से महागठबंधन को 4 सीट मिलेगी, एनडीए को 5 सीट मिलेगी, यानी मधुबनी में एनडीए का पलड़ा भारी है, अन्य को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। आगे देख सकते हैं कटिहार, जहाँ पर 7 सीट है, यहाँ महागठबंधन को 5 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिलेगी। इसके बाद आता है शिवहर, जहाँ पर 1 ही सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, अन्य को और एनडीए को दोनों को ही खाली हाथ रहना होगा। शिवहर के बाद आ रहा है पूर्णिया में 6 सीट है, यहाँ के सांसद पप्पू यादव हैं और इन 6 सीटों में से 3 सीट आरजेडी के साथ जा रही है। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था आरजेडी को, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी अलग थी, वो महागठबंधन में शामिल नहीं थी और काफ़ी वोट काटा था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस बार अब पप्पू यादव भी साथ में हैं महागठबंधन के, तो महागठबंधन 3 सीट जीतने जा रहा है, 2 सीट अन्य के खाते में जाएगी और 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी। और ये जो अन्य के खाते में जा रही है ये ज़्यादातर एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। जन स्वराज का प्रदर्शन बिगड़ने वाला है, वो चनपटिया की सीट जीत सकते हैं, जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, या तो वो सीट जीतेंगे या फिर शायद कोई भी सीट ना जीत पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं जमुई में 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन के पास और 2 सीट एनडीए के पास जा रही है, यानी बराबरी की लड़ाई है, अन्य को यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद है औरंगाबाद में 6 सीट है, 5 जा रही है महागठबंधन के पास, 1 जा रही है एनडीए के पास, अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है रोहतास में 7 सीट है और इन 7 सीटों में से 3 जा रही है महागठबंधन के पास और 4 सीट जा रही है एनडीए के पास, यानी कि यहाँ पर एनडीए भारी है रोहतास में, अन्य को यहाँ खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आ रहा है सीवान का क्षेत्र। सीवान में 8 सीट है और इन 8 सीटों में से 2 सीट एनडीए को और 6 सीट यहाँ पर जा रही है महागठबंधन को और अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद आता है सीतामढ़ी, जहाँ पर 8 सीट है, आरजेडी को या महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलेगी, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा रही है और 3 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल जाएगी, 3 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीत जाएगा। सुपौल में 5 सीटें हैं, जहां महागठबंधन को 4 सीट मिलेगी और 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी, अन्य को कुछ नहीं। आगे आप देखिए पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, इन 12 सीटों में से महागठबंधन को 8, एनडीए को 4 और अन्य को 0 बटे सन्नाटा मिलने जा रहा है। इसके बाद आगे देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, जहां पे 9 सीट है और इन 9 सीटों में से महागठबंधन को 6,
2 सीट एनडीए को और 1 सीट अन्य को मिलने जा रही है। इसके बाद आगे आता है जहानाबाद, जहां पर 3 सीट है, जिसमें महागठबंधन को तीनों सीट मिल जाएगी। ना तो एनडीए को कुछ मिलेगा, ना ही अन्य को कुछ मिलेगा, यानी सारी सीटें यहाँ पर महागठबंधन की झोली में जा रही हैं जहानाबाद में। अरवल में 2 सीट है, यहाँ पर भी वही कहानी दोहराई जा रही है। यहाँ पर भी 2 की दोनों सीट महागठबंधन की झोली में जा रही है। इसके बाद है नवादा, जहाँ पर 5 सीट है, लेकिन यहाँ पर एनडीए ने अपने प्रदर्शन को सुधारा और 1 सीट हासिल कर ली है, जबकि 4 सीट महागठबंधन के साथ जा रही है। अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है बक्सर, जहां 4 सीट है। यहां पर भी एनडीए ने 1 सीट हासिल की है और 3 सीट यहां पर जा रही है महागठबंधन के पास। कैमूर में 4 सीट है, जहां पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी एनडीए को, 3 सीट मिलेगी महागठबंधन को, 1 सीट अन्य के खाते में जाने वाली है। पटना, जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, यहां पर 14 सीट है और इन 14 सीटों में से 10 सीट जा रही है आरजेडी के महागठबंधन के पास और 4 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन के साथ। अन्य को यहां पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद आता है गया, जहां पर 10 सीट है और इन 10 सीटों में से 7 सीट जा रही है महागठबंधन को, 3 सीट जा रही है एनडीए को। इन दोनों ने ही सीटों को बांट लिया है, अन्य को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला है किशनगंज, पूरा मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है। यहाँ एनडीए को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ 2 सीट जा रही है महागठबंधन के पास और 2 सीट अन्य के पास, यानी कि एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, इस बार क्या ये संख्या बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी? कम तो नहीं होगी, ये हम आपको बता रहे हैं, कम नहीं होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। आगे देख सकते हैं दरभंगा, 10 सीट है और इन 10 सीटों में से आरजेडी को 7 सीट, यानी महागठबंधन को 7 सीट और एनडीए को 3 सीट मिलेगी, अन्य खाली हाथ रहेगा। सहरसा में 4 सीट है और 4 की चारों सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए को और अन्य को, दोनों को ही खाली हाथ रहना होगा। मधेपुरा में 4 सीट है, इन 4 सीटों में से महागठबंधन को 2 और एनडीए को 2, यानी कि यहाँ पर बराबरी की लड़ाई है। गोपालगंज में 6 सीट है और इन 6 सीटों में से 5 सीट महागठबंधन के पास जा रही है, 1 सीट एनडीए के पास जा रही है, अन्य को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से बिहार की सभी 243 सीटों में, जहां गोदी मीडिया का कहना है कि 170 से 180 सीट जीतने जा रहा है एनडीए गठबंधन, सुशासन बाबू, जिनके सुशासन की कलई खुल गई है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा इतनी आसानी से अब की अगर जीत भी गई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी ही नहीं, हालांकि इसका मौका ही नहीं आएगा। हमारे सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं महागठबंधन को 150 से 160 सीटें आने जा रही हैं। पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है, यानी उस रेखा को बहुत पहले पार कर गए हैं, उससे बहुत आगे महागठबंधन पहुंच गया है और अब सरकार बनने जा रही है। अन्य को यहाँ पर 8 से 10 सीट मिलेगी। तो कोई खास प्रभाव जनसुराज का नहीं है, जिसे अखिलेश यादव ने पी टीम कहा था भारतीय जनता पार्टी की कल। और अब ऐसे में आपकी जो भी राय हो इस सर्वे को लेकर, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है, ये सभी बातें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।